एक्सरसाइज हम लोग 9.1 डिस्कस कर रहे थे जिसमें 36 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। तो देखिए 37 क्या है। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी जैसे दिया आपको, ऐसे तो हम लोग आरडी शर्मा कर रहे हैं। तो ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ध्यान देंगे। ठीक, क्या बोला है देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सो द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स दिया है, देखो कंटिन्यूस दिया हुआ है और ए और बी पूछ रहा है, समझ गए। तो देखो जागृति आपको इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दिक्कत था तो देख लो। ठीक, देखिए क्या दिया आपको, एफ एक्स दिया है, एफ एक्स क्या है 1, फिर यहाँ पर दिया है x का वैल्यू 3 से लेस देन है और यहाँ पर x प्लस बी है। फिर यहाँ पर देखिए इफ x का वैल्यू कितना से कितना तक है, 3 से क्या है ग्रेटर देन है और कितना है 5 से लेस देन है ये। ठीक, और यहाँ पर 7 दिया है, यहाँ पर क्या कंडीशन है, x ग्रेटर देन इक्वल 5 है, समझ गए हैं। हाँ बोलिए। ओके चलिए ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3 और 5 पर कंटिन्यूस है तो 3 पर देखते हैं और 5 पर देखते हैं। कंटिन्यूस दिया, 2 वेरिएबल है, ए और बी पूछ रहा है, समझ गए। कंटिन्यूस दिया है तो पहले 3 पर देख लो। तो देखो 3 से क्या देखना है, 3 पर देखो एग्जैक्ट 3 पर एफ एक्स क्या है, f3 वैल्यू 1 है, f3 लिखिए 1, समझ गया ना, ये f3 1 दिया है। अब यहाँ पर क्या है देखो 3 से लेस देन है तो LHL के लिए हो गया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग 3 माइनस एफ एक्स इजकल टू 1, ये LHL हो गया, समझ गए। क्योंकि देखो ये 3 से लेस देन है और 3 के इक्वल है तो 1 है दोनों पर, समझ गए। अब यहाँ से तो देखो, अब यहाँ पर क्या 3 से ग्रेटर देन है तो यहाँ से देखिए इसके लिए फंक्शन दिया है तो एफ एक्स क्या है आपके पास x प्लस बी है। तो यहाँ x का वैल्यू 3 से मोर ले लेते हैं, 3 प्लस h और h टेंडिंग 0। चलिए लिमिट h टेंडिंग 0, ठीक, a x का वैल्यू ले लेते हैं 3 प्लस h और प्लस b रख देंगे तो क्या आएगा 3a प्लस b आ जाएगा, आ गया। अब देखिए x के वैल्यू 3 पर ये कंटिन्यूस दिया है तो आपस में ये तीनों इक्वल होगा, तो ये तो दोनों आपस में ऐसे ही इक्वल है इन टर्म्स ऑफ ए और बी है, तो ये इसके इक्वल कर दो, एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा। तो 3a प्लस बी इजकल टू 1, एक इक्वेशन यहाँ से बन गया, बात समझ गए। अब चलिए देखिए 5 पर देख लीजिए तो 5 के इक्वल 5 से ग्रेटर देन 5 से लेस देन। तो देखो 5 से यहाँ f5 लिख देते हैं, f5 इजकल टू 7 और 5 से ग्रेटर देन है तो लिख देते हैं लिमिट x टेंडिंग 5 प्लस एफ एक्स इजकल टू 7, लिखे समझ में है। RHL के लिए है, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए है। अब यहाँ पर देखो 5 से लेस देन है तो LHS, ये LHL के लिए हो गया तो x इजकल टू 5 माइनस h और यहाँ h टेंडिंग 0, लिमिट h टेंडिंग 0 x प्लस बी, a 5 माइनस h हो जाएगा और प्लस b, तो यहाँ से आ जाएगा 5a प्लस b। ठीक, अभी आपस में 5 पर ये कंटिन्यूस है, समझिए तीनों इक्वल आपस में, तो 5a प्लस बी इजकल टू 7 हो गया सेकेंड इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करके और बी निकालेंगे, समझ गए, आया बात समझ में। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझिए ये पूछता है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में, ध्यान देंगे, ठीक ना। तो अब यहाँ पर सॉल्व कर दीजिए, इक्वेशन देख लिए, इक्वेशन देख लिए, ठीक, चलो देखो समझ में आ गया ना। हेलो, अब देखिए टेस्ट वगैरह लेंगे ना। अब देखिए इतना करने के बाद आपको रिवीजन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, खाली मैथ्स पढ़ेंगे तो बताओ कैसे होगा, समझ गए। मैथ्स तो ठीक ठाक है ना, मैथ्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में तो मैथ्स को लेकर कोई टेंशन नहीं है, बोर्ड वगैरह में है जी टेंशन, मैथ्स को लेकर टेंशन है, मैथ्स को लेकर क्या टेंशन रहेगा। एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ा कर भेज देंगे, एक दिन पहले एग्जाम से लेकर पढ़ा कर भेज देंगे, आप एग्जाम दे लेना बढ़िया से, समझिए। हाँ लेकिन जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान रखेंगे ना, तभी तो एक दिन का काम आएगा। 3a प्लस बी इजकल टू 1 था, वहाँ पर 5a प्लस बी इजकल टू 7, 3a प्लस बी इजकल टू 1 और 5a बी इजकल टू 7। तो फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन दोनों को सॉल्व कर दो, माइनस कर दो इक्वेशन को, हो गया -2a इजकल टू -6 कैंसिल, a वैल्यू 3 आ गया, पुट कर दो फर्स्ट में चाहे सेकेंड में, 3 × 3 प्लस बी, बी इजकल टू कितना आ जाएगा -8, हो गया, समझ गए। चेक कर लो आंसर सही है ना।
कितना आया, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू -8। नो नो नो, हम आपको देख रहे थे, हम जिसे पूछे उसको ना देखेंगे, समझ गए। अब कोई दूसरा बोल रहा है वो बात अलग है, दूसरा नहीं। चलिए देखिए, ठीक है, समझ गए। नहीं, जब पूछते हैं ना तो आप लोग 10 मिनट बाद आंसर देते हैं, हाँ सर, मतलब दोबारा फिर पूछेंगे तो, समझ गए, तो हम सस्पेंस में हो जाते हैं। पता चला कि कैलकुलेशन ही मेरा गलती हो गया। चलिए ठीक है, देखिए इधर मिस्टर सुशांत कल कै बजे तक जागे थे बाबू? कल कितने बजे तक जागे थे? हैं? चलिए ठीक है। हाँ, अब देखिए 38 कर देते हैं, 38 कर देते हैं, एक दो नीचे का कर देंगे, समझ गए। आज ही इसको कंप्लीट कर देते हैं, इस एक्सरसाइज 46 क्वेश्चन दिया है, बोल दिए तो आज कंप्लीट करते हैं। ठीक, देखो 38 देखो क्या है, fx इक्वल टू क्या दिया है, x²/2, यहाँ पर 0 <= x <= 1, और यहाँ पर 1 <= x और <= 2 है। चलिए इस पर ये क्या दिया है, इस पर ये पोलिनोमियल दिया है 2x² - 3x + 3/2, ये फंक्शन दिया है, समझ गए। क्या बोला है, x = 1 पर ये क्या है, कंटिन्यूअस चेक करना है, प्रूफ करना है, समझ गए, वैल्यू कोई नहीं निकालना है, चेक कर लो। देखो तो किस पर चेक करना है, 1 पर बोला है, 0 भी है इस पॉइंट में, समझ गए, तो 1 बोला है तो 1 ही पर चेक करें, 0 पर नहीं दे, तो 1 से ग्रेटर 1 के इक्वल 1 पर एग्जैक्ट, तो देखो 1 के इक्वल तो ये हो गया, 1 से लेस देन ये हो गया, 1 से ग्रेटर ये हो गया, समझ गए। चलिए तो fx क्या है आपके पास, x²/2 है, 1 रख दो, कितना आ जाएगा 1/2, एग्जैक्ट वैल्यू हो गया। चलिए x = 1 - h, h टेंडिंग 0, लिमिट h टेंडिंग 0 कितना आ जाएगा, 1 - h होल स्क्वायर / 2 1/2। आगे LHL समझ गए, RHL देख लीजिए, RHL के लिए फंक्शन ये है, fx ये है आपके पास 2x² - 3x + 3/2, ये है ना। ठीक, यहाँ देखिए x का वैल्यू 1 + h और h टेंडिंग 0 रख दो, लिमिट h टेंडिंग 0 1 + h 2 1 + h होल स्क्वायर -3 × 1 + h + 3/2। इसमें तो कोई इंडिटर्मिनेंट का सवाल ही नहीं है, ऐसे ही दिख रहा है। कितना आ जाएगा, 2 - 3 + 3/2 कितना आ जाएगा, चलिए कंटिन्यूअस हो गया, समझ गए, हो गया कंप्लीट, समझ गए, यही चेक करना था। चलिए अब मॉड वाला एक ठो उठा लेते हैं, एक ठो आप अपने से कर लेना। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफेक्ट्स इंडिकेट पॉइंट, देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, अब मॉड वगैरह का आपको ब्रेक करने आता है, अगर आप ब्रेक कर लेंगे तो फिर कर लेंगे इस क्वेश्चन को, नहीं तो टफ हो जाएगा। मॉड वगैरह आप 11th में पढ़े थे कि कैसे ब्रेक करते हैं। चलिए देखिए क्या दिया है, डिस्कस द कंटिन्यूटी एफेक्ट्स इंडिकेट, x = 0 और 1 पर अलग अलग पर बात कर रहा है। फंक्शन दिया है fx = देखो अब यहाँ पर RHL LHL देखेंगे ना कि क्या क्या फंक्शन है, समझ गए। तो यहाँ पर देखो कौन सा क्वेश्चन नंबर है 39, अभी ये कर देते, देखो 39 का 2 क्वेश्चन दिया, दोनों मॉड वाले बेस पर है, तब सेकेंड वाला कर लेना, सेकेंड वाला नहीं करेंगे। ठीक, फर्स्ट वाले को अच्छे से समझ लो, देख लो क्या दिया है। fx आपके पास क्या है, मॉड x पूछ सकता है, समझ गया ना, क्योंकि 11th में मॉड के बारे में आपको बताया गया, 11th से वो रिड्यूस नहीं हुआ है, और 12th में कंटिन्यूटी आपके है, तो ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, समझ गए, क्योंकि मॉडर्न ज़माने में दे सकता है, मॉडर्न क्वेश्चन है, समझ गए, पॉपुलर क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। ठीक, ये कंटिन्यूटी के लिए दे सकता है, और डिफरेंटबिलिटी के लिए तो आपको बताए ही थे। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पर देखो x = 0 और 1 पर बात कर रहा है, तो पहले देखो मॉड fx क्या लिखते हैं, आपको पता है ना fx क्या लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, पॉजिटिव x लिखेंगे, कब लिखेंगे, x का वैल्यू 0 से ग्रेटर देन है तब लिखेंगे।
और इक्वल होगा तो तभी तो ये वैल्यू प्लस में होगा, समझ गए। और यहाँ पर क्या लिखते हैं, x का वैल्यू 0 से लेते हैं लिखते हैं तो -x लिखते हैं, ये लिखते हैं। और इसके लिए अगर लिखना होगा तो मान लीजिए दोनों को कंबाइन करके लिखना है ना, RHL LHL के लिए कंबाइन करके लिखते हैं, समझ गए। अलग अलग पहले हम इसको बता दिए वो चीज़ें लिखते हैं, फिर इसको क्या लिखेंगे, अब x - 1 लिखेंगे कब, x का वैल्यू 1 के इक्वल 1 से ग्रेटर देन x - 1 लिखेंगे। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, x का वैल्यू लेस देन 1 करेंगे तो -x + 1 लिख दिए, लिखे समझ में आया ना। माइनस ऐसे निकाल दिए, -x - 1 -x + 1। अब ये समझ रहे हो ना क्यों लिखे हैं, क्योंकि 1 से लेस देन रखोगे ना, ये 1 से ये क्या दिया है, ये मॉड में x - 1 है तो ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो माइनस लगाएं कब, ये x - 1 है तब वैल्यू x का वैल्यू अगर लेस देन 1 रखोगे तो यहाँ पर 1 से छोटा कोई भी वैल्यू रखोगे, जैसे 0 रखे, 0 - 1 और ये माइनस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, वैल्यू से मत देखो पॉजिटिव हो जाएगा, समझ गए। तो ये चीज़ें हम बनाएं इसको, ठीक है। अब देखो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर 3 कंडीशन बनेगा। क्या 3 कंडीशन बनेगा बताइए। पहले हम दोनों को पॉजिटिव ले लेते हैं, समझ गए, दोनों का क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं। अब देखो पढ़े हो, लीनियर इनइक्वालिटी सब चीज़ से फैमिलियर हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए लिखते हैं, देखो यहाँ fx लिखते हैं, आप देखना है यहाँ पर देखो क्या बोला है, x का वैल्यू 0 से ग्रेटर देन है और यहाँ पर पॉजिटिव वाला मिलाकर लिखते हैं। तो 0 से बड़ा है तो मान लो ये 0 है, तो 0 से बड़ा इधर, और यहाँ पर मान लीजिए 1 है तो 1 से बड़ा भी इधर, तो कॉमन वाला ये हो जाएगा, समझ गए। तो क्या लिखेंगे बताइए, अब इसको ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखो इसका 0 से बड़ा है तो +x है, और ये भी प्लस में है, 1 से ग्रेटर देन है, 1 से बड़ा है तो ये भी x - 1 होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2x - 1, समझ गए। अब ये 2x - 1 क्या है, ये ऐसे लिख सकते हो, fx = क्या लिख सकते हो, x का वैल्यू 1 से इक्वल 1 से ग्रेटर देन, जिसमें 2x - 1, ये फंक्शन लिख दिए, समझ में आया, लिखे समझ में आया, हेलो। अब दोनों का निगेटिव लेकर देखो, इसके लिए अब 1 से लेस देन है और यहाँ पर क्या 0 से लेस देन है, तो इसमें देखो क्या होगा, 1 से लेस देन है ना, तो 1 यहाँ पर है, 0 यहाँ पर है, ठीक। तो यहाँ पर देखो 0 से लेस देन है, तो 0 से लेस देन है तो इधर होगा ना, समझ गए। और यहाँ पर 1 से लेस देन होगा तो इधर होगा, तो कॉमन क्या होगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलिए, हाँ मिस्टर बोलिए, अपने में सलाह करने मत, बताइए आंसर बताइए हमको, क्या लिखेंगे, ये लिखें, क्या लिखेंगे बताइए, हाँ बोलिए। यहाँ पर देख लिया ना, x का वैल्यू 0 से लेस देन है, यहाँ 1 से लेस देन है, तो x से लेस देन है तो इस कंडीशन में -x है, और जब ये लेस देन है तो ये कितना है, तो कितना आ जाएगा, -x + 1, तो ये हो जाएगा -2x + 1, ये फंक्शन हो जाएगा। अब ये कब लिखेंगे, -2x + 1 कब लिखेंगे बताइए, x का वैल्यू 0 से लेस देन, ठीक है। अब बताइए इस पर बताइए, तो ये भी एक शर्ते होगा ना, ये क्या किए हैं समझिए, ये क्यों लिखे हैं, यहाँ पर देखो 0 से ग्रेटर है, 0 की इक्वल है, यहाँ पर 1 से लेस देन रख रहे हैं, इन दोनों को मिला रहे हैं, पॉसिबिलिटी यही बनेगा। तब इस कंडीशन में क्या होगा बताइए, इस कंडीशन में देखो ये 1 से लेस देन है और ये 0 की इक्वल है, तो क्या होगा, x - x + 1 कैंसिल 1 आ जाएगा, समझ गए। तो इस कंडीशन पर ये क्या हो जाएगा 1, इतना समझ गए, तोड़ना समझ गए कि हार्ड हो गया, हेलो तोड़ना समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन में आजमाना अपने को, समझ गए, नहीं आएगा तो फिर हम हेल्प कर देंगे, बट उस क्वेश्चन को अभी हम नहीं करेंगे, समझ गए ना, आप खुद से करना ऐसे क्वेश्चन को। अच्छा ये कहीं डाउट हो गया बच्चे क्या हैं, अच्छा चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए हम आपसे बोल रहे हैं तो पहले ही बोलेंगे ना, हेलो तुम समझ गए निधि, हैं, वेरी गुड, तुम समझ गए नहीं मेज, हैं, हेलो सुशांत तुम तो समझ गए। सर लैपटॉप दिख रहा है क्या लैपटॉप नहीं ना दिख रहा है, अरे पता नहीं है, मोबाइल, हाँ वो हर जगह मोबाइल है, लैपटॉप समझ में आ रहा होगा, हमको ऐसा लगता है कुछ दिन में आने वाले समय में, समझ गए। चलिए देखिए ठीक है, स्कूल में दैनिक जागरण वाले आए थे, तो राजू सर स्कूल का बात कर रहे हैं, तो राजू सर बोले कि आप ही हैंडल कर दीजिए, बता दीजिए दैनिक जागरण वाले को कि समाज और ये जो सोशल वो सोसाइटी और जो है ये सोसाइटी और कल्चर को कैसे बचाना है, समझिए। तो
ऐसे तो हम बोल दिए, बच्चों को समझा दिए, पेपर वगैरह बोल दिए, पेपर वगैरह वो कुल कैमरा वगैरह लेकर आए थे, पेपर उठा लीजिए, पेपर में भी दिया था उसका कुछ एडिटोरियल वगैरह दिया था, लेकर खिंचवा लीजिए और वो बता दीजिए, तो उतना कर दिए। फिर बाद में बोले हैं ना दैनिक जागरण वाले, हमको एडिटोरियल लिख कर दीजिए। उसी समय बैठ गया, हमको बोले एडिटोरियल लिख कर दीजिए, उस पर कैसे बचाना आप सुझाव दीजिए। हालत ख़राब। अब वही मोबाइल लेकर बच्चों को सुझाव दिया गया कि भाई कल्चर और अपना हम जो सोशल में हम लोग सोसाइटी में नहीं रह रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? टेक्नोलॉजी वगैरह ही कारण है। 4 लोग बैठते हैं, 4 लोग कहीं बैठते हैं तो मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं, अपने में तालमेल नहीं होता है, बातचीत नहीं होता है, देखते हैं ना कहीं ना कहीं कल्चर हम लोग भूल रहे हैं कि नहीं भूले अपना। तो वही सब पर था, थोड़ा सा हम बता रहे थे, वही सब देखे, आप लोग देखे भी होंगे, व्हाट्सएप वगैरह पर डाले भी हैं, समझ गए? हाँ चलिए ठीक है। देखिए तो ये नहीं समझ में आया, देखिए हम आपको जागृति बता रहे हैं पहले। तो देखो यहाँ पर mod x दिया है, तो पहले तो हम ये लिख दिए, ये लिखे, समझ में आया ना? अच्छा ये आपको तोड़ने तो आया ना, mod x का अलग तोड़ दिए, x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इस कंडीशन में ये पॉजिटिव होगा। यहाँ देखो x का वैल्यू लेस देन 0 है तो माइनस लिखे हैं, क्योंकि ये भी पॉजिटिव देना है ना, तो आपको तोड़ने आता है। फिर यहाँ भी आपको समझ में आ गया। चलिए फिर से इसको कर देते हैं, इसको फिर से हम आपको समझा देते हैं। चलिए ठीक है। यहाँ पर देखिए पॉसिबिलिटी क्या लेना है, पॉसिबिलिटी हम 3 ले रहे हैं, समझिए। और कोई केस नहीं बनेगा ना, केस देख लीजिए, और बनेगा तो और ले सकते हैं ना, केस आप नहीं बनेगा। बनेगा क्या? देखो यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पर क्या है, x का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल 0 है। ये यहाँ x का वैल्यू 0 हो गया, और यहाँ पर x का वैल्यू 1 ले लेते हैं, ठीक। तो इसमें ये फंक्शन है, ग्रेटर पर ये फंक्शन दिया हुआ है f(x) है, और इस पर क्या 1 से इक्वल 1 से ग्रेटर, तो दोनों पॉजिटिव वाला ले रहे हैं ना। तो यहाँ से अब इसका क्या देंगे, मतलब इन दोनों का अगर कंबाइंड करेंगे तो इनका कॉमन सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। आप पढ़े हैं कि एक, इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, ये दोनों का कॉमन सॉल्यूशन देंगे। इनइक्वालिटी आप पढ़े थे, तो यहाँ पर x का वैल्यू 0 से ग्रेटर है, तो 0 से ग्रेटर है तो इधर होगा, और यहाँ पर 1 से ग्रेटर होगा तो इधर होगा, तो कॉमन वाला ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो फाइनली अगर इन दोनों को एक साथ रखेंगे, एसोसिएशन करेंगे दोनों का, दोनों फंक्शन का, तो x लिखेंगे, मतलब mod x का पॉजिटिव x कब होगा, इस कंडीशन पर होगा, समझ गए? तो हम इस कंडीशन को क्यों गायब कर दे रहे हैं? अब देखो जब 1 से ग्रेटर 1 के इक्वल है, तो ये 0 से बड़ा है, तो अब 1 से बड़ा चाहे 0 से बड़ा, बात एक ही है, तो दोनों का हम कॉमन सोल्यूशन वही देंगे, 1 से बड़ा। तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा और इस कंडीशन में ये हो जाएगा, तो दोनों को लिखे हैं ये, तो ये आ जाएगा 2x - 1। यहाँ लिख रहे थे, देखिए f(x) = क्या लिखे हैं, 2x - 1। कब लिखेंगे? जब यहाँ पर 1 के इक्वल 1 से ग्रेटर है, समझ गए? क्योंकि 1 से अगर इक्वल लिखे और 1 से ग्रेटर लिखे, तब वो तो mod x को तोड़ेंगे तो +x होगा ना। अरे ये तो 0 से बड़ा 0 के इक्वल है, तो 1 से बड़ा होगा 1 के इक्वल होगा तो भी तो होगा +x, समझ गए? तो +x लिखे इसका, और ये वो भी प्लस में होगा, तो दोनों को जोड़ दिए तो ये आ गया, क्योंकि दोनों का एडिशन है ना ये, ठीक। और जब 2 फंक्शन रहता है प्लस में रहता है तो दोनों का कॉमन सोल्यूशन लेते हैं, हम बताए भी थे, एक बार बताए थे ना, याद है ना कुछ, समझ गए? आप याद करिए, वो इनवर्स वाले में भी बता रहे थे कि कैसे उसका डोमेन वगैरह निकाल रहे थे, याद है कि नहीं कुछ? चलिए ठीक है। तो ये तो समझ गए। अब देखिए एक कंडीशन, अब और कौन कौन कंडीशन लेंगे? अब दोनों का निगेटिव ले लेते हैं, तो दोनों का निगेटिव लेंगे तो यहाँ पर क्या है, x का वैल्यू 0 है और यहाँ पर x का वैल्यू 1 है, मान लीजिए, ठीक। तो 0 से लेस देन है, तो 0 से लेस देन है तो इधर होगा, और 1 से लेस देन होगा तो भी इधर होगा। तो इन दोनों का कॉमन पार्ट इधर होगा, क्योंकि 0 से इधर है, 1 से इधर है, तो हम इसको खींचकर पीछे आ जाते हैं, पुश कर देते हैं, तो इधर वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि 1 से लेस देन है और 0 से लेस देन है। जब 1 से लेस देन, अब यहाँ पर देखो 0 से हम लेस देन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 1 से ये लेस देन है तब ये है। अब ये कैसे पता चल जाएगा कि ये 0 से लेस देन होगा, तो ये भी वही रहेगा, बदल जाएगा ना, इसीलिए हम 1 से लेते हैं। किसका ले रहे हैं? 0 से लेस देन ले रहे हैं। बात समझ गया नहीं? दोनों का सोल्यूशन क्या ले रहे हैं? 0 से लेस देन ले रहे हैं। तो जब 0 से लेस देन लेंगे तो mod x को -x होगा, और जब 1 से लेस देन लेंगे ना तो ये भी माइनस में हो जाएगा, समझिए? तो ये लिखे हैं। तो अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं, तो कंबाइन करेंगे तो -x +1 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये रिस्ट्रक्शन दे देंगे कि इफ़ व्हेन x लेस देन 0 देन कंडीशन ऑफ दिस, अरे सॉरी काट देना, -x +1 कितना आ जाएगा? -2x +1। अब ये देख लिया ना, कितना आ जाएगा? -2x +1। -2x +1 कब होगा बताइए? -2x +1 कब होगा? हाँ, -2x +1 यहाँ पर लगा देंगे, 0 से लेते हैं, समझ गए? अब एक और चीज़ें हैं, अब एक चीज़ और क्या है, यहाँ पर देखो x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है,
एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 है, ये 0 ले लेते हैं, ठीक ना। तो 0 से बड़ा पर इधर वाला दिख रहा है ना, तो उस पर ये प्लस एक्स है। अब यहाँ पर देखो 0 से बड़ा है, अब क्या लेंगे, 1 से लेते हैं लेंगे, तो ये वैल्यू तो यही रहेगा ना, तो ये 1 है, तो 1 से लेते हैं तो कॉमन सोल्यूशन ये हो जाएगा ना, समझ गए। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर बताइए, कॉमन सोल्यूशन क्या लेंगे, 0 से लेकर 1 तक लेंगे, मतलब 0 को इंक्लूड करेंगे, 1 को एक्सक्लूड कर देंगे, समझ गए। 0 को इंक्लूड क्यों करें, 0 को इंक्लूड करें तभी भी ये प्लस एक्स है ना, 0 से बड़ा है तो भी प्लस एक्स है, और यहाँ पर 1 से लेस देन है, समझ गए। तो ये फंक्शन ये है, तो हम 0 को इंक्लूड करेंगे, 0 से बड़ा लेंगे, 1 से लेस देन लेंगे ना। तो इस कंडीशन पर ये क्या आएगा, अब ये क्या होगा बताइए, कितना लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो माइनस एक्स हो गया, कितना आ जाएगा, x माइनस 1, सॉरी ये तो x हो गया, और ये माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा, ठीक ना। ये कैंसिल हो गया तो 1 आ जाएगा, समझ गए कि नहीं। तो यहाँ लिख देंगे 0 लेस देन इक्वल x और लेस देन 1 इंक्लूड किए हैं, 0 के इंक्लूड किए हैं, ठीक है ना जी। 0 की इक्वल है, हाँ बोले प्रिंस क्या डाउट है, क्या है, अरे 0 की इक्वल 0 से बड़ा है तो प्लस एक्स है, अब 1 से लेते हैं तो ये फंक्शन है, तो इसको दोनों को कंबाइन करो तो माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। अब चेक करना 1 पर 0 पर, अब तो कंफर्म ऐसे तो बन गया ना, अब तो कोई डाउट नहीं है, कंफर्म हो गया ना, चलिए ठीक है। अब किस पर करना है, 1 और 0 पर चेक करना है, किस पर करना है, 0 और 1 पर। चलिए तो देखिए एक कर देते हैं, 1 पर कर देते हैं, अब 0 पर तो चेक कर ही लेंगे, या 0 पर ही कर देते हैं। चलिए तो लिखिए, देखिए F0 लिख लीजिए, F0 पर क्या है, 0 की इक्वल 1 है, ठीक, और 0 से क्या है, लेस देने पर ये है, और 0 से ग्रेटर वाले पर ये है, तो लिख सकते हैं ना लिमिट एक्सटेंडिंग 0 प्लस एफ एक्स वैल्यू 1, ये RHL लिख देते हैं, ठीक। RHL ये एग्जैक्ट वैल्यू और 0 से लेस देन, तो लिखिए x इक्वल टू 0 माइनस एच और एच टेंडिंग 0, तो लिमिट एच टेंडिंग 0, यहाँ पर देखिए -2 0 माइनस एच LHL के लिए है, और +1, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। अब क्या आया, तीनों सेम आया, यानी x इक्वल टू 0 पर क्या है, कंटिन्यूअस है, तो ऐसे ही चेक कर लेना, आप समझ गए होंगे बातें, चेक कर लीजिए सही है ना, क्वेश्चन आंसर मिला लीजिए, देख लीजिए सही है, 0 पर कंटिन्यूअस है। हेलो मिस्टर प्रिंस, समझ गए हिमेश, आगे समझ में सही है, मतलब दिया है ना, क्वेश्चन में शो करना है, तो आंसर में लिखा है, अच्छा कोई बात नहीं, चलिए 1 पर चेक कर लेना, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा दे दिए, देखो फास्ट बताने के बाद भी इतना टाइम लग गया, फिर हिमेश कहोगे कि ख़त्म नहीं किया सर, नहीं ख़त्म कर देता, आप टेंशन मत लो, ख़त्म क्या है, एक पहला बता दे लास्ट बता दे ख़त्म नहीं, चलिए ठीक है। अब देखिए एक 40 क्वेश्चन कर देते हैं और 1-2 तो नीचे के कर देंगे, ठीक ना, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और करते हैं, ठीक। आप थोड़ा सा ट्राई कर लेना। 40 क्वेश्चन क्या है, 40 में कुछ है नहीं, ठीक। एफ एक्स क्या है, देखिए अब यहाँ पर तोड़ने की ज़रूरत नहीं इसका, अब यहाँ के तोड़ने की ज़रूरत है, वहाँ के तोड़ने की ज़रूरत है, वहाँ यहाँ RHL डिसाइड करके लिखा है ना, यहाँ जहाँ नहीं लिखा था इसलिए हम तोड़े थे उसको, RHL समझने के लिए तोड़े थे, तोड़ना कंपलसरी था, और हर जगह मॉड को तोड़ने मत लगना, यहाँ मॉड है तो इसको भी तोड़ दें, क्यों क्या ज़रूरत है, ज़रूरत नहीं है, दिया है तो क्या। चलिए अपॉन में x, यहाँ पर x का वैल्यू इक्वल टू नॉट 0 है, और यहाँ पर क्या है, x का वैल्यू 0 है, इस पर कितना है 2 है, चलिए ठीक। देखो कंटिन्यूअस इस पर करना, चेक करना है 0 पर कंटिन्यूअस है कि नहीं है, डिसकंटिन्यूअस लिखा है, डिसकंटिन्यूअस है, समझ गए। तो LHL RHL के लिए दोनों है, चलिए लिख दीजिए लिमिट h टेंडिंग 0 x इक्वल टू 0 माइनस एच, LHL कर देते हैं, h टेंडिंग 0 माइनस एच माइनस मॉड में 0 माइनस एच अपन में 0 माइनस एच, ठीक। कितना आ जाएगा वैल्यू, -2h, नहीं -2h कितना होगा,
माइनस एच माइनस है, हाँ सही तो है, और माइनस एच और एच टेंडिंग 0, ठीक। तो माइनस 2h अपन में माइनस एच, कैंसिल कैंसिल, एच बचा ही नहीं, चलिए 2 आ गया, ठीक हो गया ना। अब देखिए RHL के लिए वही होगा, ये लिमिट एच टेंडिंग 0, RHL के लिए देख लीजिए, RHL के लिए है 0 प्लस एच माइनस 0 प्लस एच अपन में एच, कितना आ जाएगा कितना होगा, लिमिट एच कितना होगा, माइनस एच अपन में एच, ठीक। एच कमा ले लीजिए, तब लिखेंगे कितना आएगा वैल्यू अरे 0/0 काट मत देना, देखो यहाँ एच 0 मत रख देना, एच कमा निकल के नीचे वाले को हटाना है, तो 1 - 1 बनेगा ना, 0 आ गया। चलिए ठीक है, ठीक। कुछ देर के लिए सदमा लग गया था क्या चलिए, तो वहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 0 आया, ए मिस्टर, यहाँ पर 0 आया, वहाँ पर 2 आया, और x = 0 पर भी 2 है, f = 0 पर क्या है, 2 है। तो यहाँ पर देख लीजिए सेम नहीं, लिख देना डिसकंटिन्यूअस है, हो गया ना। चलिए अब 43 और 44 कर देते हैं, और एक तो 45 कर देंगे, नीचे वाला और जो छोड़े उसको कर लेना, ट्राई करके कर लेना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए ऐसा फिर देख लेना जागृति, अब ये लास्ट है, अब आपका जो डाउट था, ठीक ना। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ k इज द फॉलोइंग फंक्शन कंटिन्यूअस x = 2, यहाँ पर k का वैल्यू निकालना है, समझ गए, और वो कंटिन्यूअस दिया है, फिर क्वेश्चन मार्क भी लगाया है, सस्पेंस में था क्या चलिए देखिए 43, देखिए 43, हाँ चलिए ड्यूटी पूरा कर लीजिए फॉरवर्ड वैल्यू अब k का वैल्यू निकालना है, यहाँ पर देखो fx दिया है, क्या है देखिए 2x + 1, यहाँ x का वैल्यू 2 < 2 एंड x = 2 पर k दिया है, और यहाँ पर क्या दिया है, x का वैल्यू 2 से ग्रेटर पर 2 है, कितना है 3x - 1, हो गया, समझ गए। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पर k का वैल्यू निकालना, कंटिन्यूअस दिया है, ऐसा क्वेश्चन आप देखिए लास्ट है, अब नहीं करेंगे हम लोग, हो गया, एग्जैक्ट वैल्यू पर k है। चलिए x = 2 - h, h टेंडिंग 0, लिख लीजिए लिमिट h टेंडिंग 0 2 - h, 2 से लेते हैं ये वाला फंक्शन हो जाएगा, 2 - h + 1, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और 5 है ना आएगा। और यहाँ पर देखिए, अरे ये कौन सा निकाले हैं, LHL निकाले हैं, RHL। अभी फ़ोन आता है ना, जैसे देखते हैं फ़ोन किसी के पास आ जाता है तो चेहरा डाउन हो जाता है, उड़ जाता है चेहरा, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। मेन बात है उसमें इतना बैटरी की वजह से टेम्परेचर डाउन हो जाए। चलिए एक चीज़ कर लूँ, नहीं कब से देख रहे हैं 2 + h, फ़ोन बढ़िया, अगर फ़ोन आया बढ़िया फ़ोन है तब तो सुनकर मज़ा आता है। अब कोई ऐसा फ़ोन आ गया, ये लेते हैं ना, ये कर देना, कोई काम कर देना या कुछ कर देना। चलिए देखिए बड़ी मज़ा ले रहे हैं। x = 2 + h टेंडिंग 0 हैं, हाँ तो वीडियो कॉल आता है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। चलो देखो लिमिट h टेंडिंग 0
यहाँ देखो क्वेश्चन मार्क क्यों लगा है, समझ रहे हो ना। क्वेश्चन मार्क लगाने का क्या मतलब है? क्वेश्चन मार्क लगाने का मतलब है ना कि जैसे x = 2 है ना, तो k का वैल्यू देखो, यहाँ से तो k का वैल्यू 5 है गया है, लेकिन यहाँ पर देखो RHL के लिए फंक्शन है, LHL के लिए फंक्शन है, तो हो सकता है कि इसके लिए कोई और वैल्यू आ जाए, k का वैल्यू, समझ गए, इसीलिए क्वेश्चन मार्क लगा है। मतलब अलग अलग वैल्यू पर भी वो कंटिन्यूअस होगा, समझ गए, मतलब k के अलग अलग वैल्यू पर भी वो कंटिन्यूअस होगा। मतलब 2 पर चेक करेंगे k का वैल्यू और कुछ रखेंगे तो कंटिन्यूअस होगा, समझ गए कि नहीं। क्या जैसे अभी हम लोग जो क्वेश्चन वेरिएबल वाला कर रहे थे ना, जब एक वेरिएबल होता था देखते थे, मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखे थे जिसमें एक वेरिएबल वाले क्वेश्चन जो था उसमें RHL LHL के लिए फंक्शन को सेम ले रहा था, लेकिन यहाँ पर देखो अलग अलग लिया है ना, इसलिए ऐसा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्वेश्चन मार्क को लेकर मत वो हो जाना, समझिए, हो सके k का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो, समझिए। एक तो k का वैल्यू 5 आ रहा है, आप समझिए। अब यहाँ पर देख लीजिए RHL, यहाँ क्या निकाले हैं, LHL निकाले ही हैं। आप जानते हैं x = 2 पर कंटिन्यूअस होगा तो LHL और एग्जैक्ट वैल्यू तो सेम ही होगा, RHL भी इसके वैल्यू सेम होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कितना होगा, 2 + h और प्लस -1 कितना आ जाएगा मिस्टर, 5 आ जाएगा। अच्छा, मतलब यहाँ पर सेम ही आ रहा है, कोई बात नहीं, समझ गए। मतलब वो फंक्शन सेम था तो पहले से भी हम जानते हैं कि वो सेम आएगा। अब यहाँ पर देखो RHL LHL के लिए फंक्शन अलग अलग फिर भी वो सेम आ रहा है, तो निकालने के बाद समझ में आएगा ना, वो बात समझ गए। यानी k का वैल्यू क्या है, 5 है, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। चलिए ठीक है, क्लियर, चलो ठीक है, गुड। नहीं, हमको लगा कि जो फंक्शन है ना अलग अलग है तो हो सकता है कोई और वैल्यू हो, लेकिन यहाँ पर फंक्शन भी अलग दिया, वैल्यू सेम ही आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं। नहीं, आगे का सोचिए। चलिए 44 एक कर देते हैं, एक 45 कर देते हैं, ठीक। 2 क्वेश्चन और करते हैं। अब 46 है, ये है तो 46 तो कुछ है ही नहीं, ठीक। 44 देख लो, 44 और 45, 44 ठीक है दिया है, ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है। चलो देख लो, ठीक ना। अब ठीक है ना, ख़त्म हो गया ना, ख़त्म तो ये ना जाएगा। चाहने पर क्या नहीं हो सकता है, क्या चाहने पर क्या नहीं हो सकता है। अब सोच रहे, अब तुम लोग कुछ और चाहे, अब गलत चीज़ चाहे तो कहाँ से होगा, नहीं होगा ना। जैसे देखिए यहाँ पर f(x) क्या है, अच्छा चीज़ को चाहोगे तब ना मिलेगा। f(x) = ये मिस्टर, ये नहीं 1 - का उठा कर लाई है। चलिए sin QX अपॉन में 3 का। अब चलिए देखिए सुशांत, थोड़ा सा बाबू आप मेरे को हेल्प कर देना, बता देना, कर देंगे, समझिए। बहुत कर दिए क्वेश्चन, ठीक। पहली बाइक उठ गया, पहली बाइक उठ गया, बेचैन हो जाते हो, क्या बताइए। हमको लगता है कि तुम सुबह का इंतज़ार करते हो, जल्दी सुबह हो, रात कैसे कट जाए। x का वैल्यू π/2 के इक्वल है, इस पर ये वैल्यू कितना है, a है, कंटिन्यूअस दिया है, वैल्यू निकालना है, मिसिंग वेरिएबल है, समझ गए। चलिए ये लास्ट कर देते हैं, उसके बाद कर लेना 1-2 क्वेश्चन, नीचे वाला भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। यही लास्ट कर देते हैं, ठीक। 1-2 क्वेश्चन अपनों से कर लीजिए, क्योंकि पीछे छोड़े नहीं है, समझ गए, सारा तो बताइए, इसी को कर देते हैं लास्ट, ठीक। आप कर लेना। यहाँ पर देखिए b क्या है, फंक्शन 1 - sin x अपॉन में π - 2x²। चलिए हेल्प करिए, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो देखिए पहले x का वैल्यू क्या है, π/2 से, क्योंकि इस क्वेश्चन में 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट नहीं 5 मिनट तो लग ही जाएगा। x का वैल्यू π/2 से लेस देन है, तो ये क्या है, x का वैल्यू π/2 से लेस देन तो LHL हो गया। x का वैल्यू π/2 पर ये वैल्यू है, x का वैल्यू π/2 से ग्रेटर पर ये है, समझिए। चलिए सॉल्व करिए, LHL के लिए सॉल्व करिए। देखिए x = क्या लिखेंगे, π/2 माइनस h टेंडिंग 0। तो चलिए देखिए लिमिट h टेंडिंग 0, वैल्यू ऑफ a इज आस्किंग टू यू, समझ गए। यहाँ पर x का वैल्यू π/2 से लेते हैं, LHL है, x का वैल्यू π/2 पर a है, कंटिन्यूअस दिया है π/2 पर, कितना लिखेंगे, 1 - sin क्यूब π/2 - h अपॉन में 3 cos स्क्वायर π/2 - h, ठीक है। चलिए लिख दीजिए, ये क्या है, ये LHL वैल्यू निकाल रहे हैं। लिमिट h टेंडिंग 0 कितना हो जाएगा, sin 90 - थीटा कितना हो जाएगा, 1 - cos क्यूब थीटा, cos क्यूब h हो जाएगा,
अपान में कितना आ जाएगा 3 sin स्क्वायर h हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर हाई ए क्यू बी क्यू पर तोड़ दीजिए इसको, किसको, इसको ए क्यू माइनस बी क्यू, 1 के क्यू माइनस, क्यों तोड़ रहे हैं आप, समझ रहे हैं, आगे के रीजन समझ रहे हैं क्या है, आप बताइए। मैं कॉसेज होता है, कॉसेज का फार्मूला लगा दे, वो देख रहे हैं ना, वहाँ अलजेब्रिक ही फार्मूला लगाएंगे और कोई ऑप्शन नहीं है, समझ गए, यहाँ कोई और अदर ऑप्शन नहीं है, नो अदर ऑप्शन ही है, तो ओनली ए क्यू माइनस बी क्यू। चलो लगाओ, यहाँ पर देखिए लिमिट एच टेंडिंग 0 1 माइनस कॉस एच, ए क्यू माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस एच, और क्या होगा 1 स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर एच प्लस कॉस एच अपान में, ठीक है ना, अपान में क्या होगा 3 sin स्क्वायर एच। अब देखो इसको तोड़ देंगे ना तो ये वो हो जाएगा, कैंसिलेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, ये इसको देखो रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एच का वैल्यू 0 रख देंगे तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिमिट अप्लाई कर ही सकते हैं, 1 प्लस कॉस 0 का वैल्यू 1 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगा ना, तो इस वैल्यू को छोड़िए, इस वैल्यू को 3 लिख दें, डायरेक्ट इंटू करके लिख सकते हैं ना, 3 लिमिट एच टेंडिंग 0, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एच अपान में 3 sin स्क्वायर एच। तोड़िए आप देखिए कॉस एच का फार्मूला लगा दिए 1 को कैंसिल करने के लिए, समझ गए, तो इधर वाले इरेज कर दें, वो यहाँ लिमिट लगाकर हम बोले, पहले ही बोले, लिखने से पहले ही बोले हैं, लिमिट यहाँ भी अप्लाई कर दी, लिमिट यहाँ, तो लिमिट अप्लाई किए यहाँ लिख दिए, इसका डायरेक्ट यूज कर दे हैं, हाँ लीजिए, हो गया, कोई बात नहीं, ठीक, हाँ उसको क्या करें, रख दीजिए कॉस एच का वैल्यू रख दीजिए। चलिए लिमिट एच टेंडिंग 0, अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कर लें फिर क्वांटिटी चेक करने की जरूरत नहीं, मतलब और कोई अदर फंक्शन करने की जरूरत, बहुत क्वेश्चन हम लोग कर लिए, 1 माइनस कॉस एच, इस पर अब टाइम ज़्यादा एक्सपेंड मत करना है, चलिए ज़्यादा टाइम इस पर स्पेंड मत करना है, समझ गए कि नहीं, हाँ 1 माइनस कॉस एच 1 माइनस 2 sin स्क्वायर h/2 अपान में sin स्क्वायर h, लिमिट एच टेंडिंग 0 1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर h/2 अपान में sin स्क्वायर h, ये कैंसिल, कितना आ जाएगा, हेलो कितना आ जाएगा बोलिए, कितना लिखेंगे मिस्टर हिमेश, लिमिट एच टेंडिंग 0 बोलो क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हैं, साइन h/2, हैं तुम टेंशन मत लो ना बाबू, अब एंगल इसको तोड़ना पड़ेगा, साइन एच का फॉर्मूला तोड़ना पड़ेगा, 2 sin h/2 इंटू कॉस h/2, क्योंकि तभी तो थीटा बाई बनाओगे, कैसे बनाओगे, समझ रहे, हाँ बोलिए बोलिए, चलिए लिख देते हैं, बोलिए, हाँ अच्छा इसको भी इरेज कर दें, ए वेरी गुड एक्सीलेंट बॉय, चलिए हाँ बोलिए, लिमिट एच टेंडिंग 0 1 माइनस कॉस एच अपान में, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच ना, चल हाँ ठीक है, उसको तोड़ दिए, ठीक है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी कैंसिल आउट, ओके ओके वेरी गुड ये तो 1 माइनस कॉस एच, ये कहते हैं लेने नीचे लिख दें 1 प्लस कॉस एच, डायरेक्ट लिख दें, वेरी गुड, चलिए ठीक है 1/2 एक्सीलेंट बॉय, ठीक 1 चलिए अब देखिए, अब ये 1/2 किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल, समझिए, तो इसको सॉल्व करके रख ही देंगे, आइए जाएगा, कर लेना, समझ गए, आप इसको ना करें ना, समझ गए ना, यहाँ से भी देख लेना, ए का वैल्यू कोई और आएगा तो निकाल देना, समझ गए, चलिए ठीक है, डन खत्म, ठीक।